नमस्कार। आप अगर सीटीटी और टीईटी के अगर एग्जाम दे रहे, टीईटी के अगर एग्जाम दे रहे तो मराठी में होगी और सीटीटी के एग्जाम जो हिंदी में होगा तो गणित एवं शिक्षा शास्त्र। तो जब भी हम बात करते हैं सीटीटी की, किसकी बात करते हैं? सीटीटी की। तो गणित के जितने टॉपिक है उसी के ऊपर प्रश्न पूछते, ऐसी बात नहीं है। गणित से रिलेटेड जो उसका शिक्षा शास्त्र है उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह जो गणित का एक सर्वसमावेशक जो प्रश्न होते हैं, जो सभी गणित की चीजें आती है उस पर जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं यह आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको जूम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गणित एवं शिक्षा शास्त्र से जो संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पर दिख रहे हैं। हम इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है कि अंकगणित अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। अब अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अगर हम अंकगणित सीखते या सिखाते उसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सभी देख लेंगे। दैनिक जीवन के कार्य हेतु, ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, अगर हम मजदूरी करते या व्यवसाय करते वहां पर भी अंकगणित शिक्षण जरूरी है, ये भी बात सही है। फिर उसके बाद में व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये भी बात सही है, क्योंकि व्यवहार में अलग अलग जगह पर हम क्या करते गणित का उपयोग करते, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इसका जो पर्याय होगा, सही पर्याय होगा, वो पर्याय क्रमांक क्या होगा? 4 होगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर बोला है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। अब गणित की जो शाखा है वो सर्वप्रथम कौन सी शाखा विकसित हुई? अंकगणित हुई कि बीजगणित हुई कि सांख्यिकी हुई या ज्यामिति हुई? तो सबसे पहले गणित की जो शुरुआत है वह अंकगणित से हुई है, इसलिए इसका जो पहला जो पर्याय रहेगा, पहला जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? सही रहेगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये गणित पर जो शिक्षा शास्त्र पर आने वाले जो प्रश्न है उनका एक सटीकता के साथ में जवाब दे सकते हैं। देन उसके बाद में अगला प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है वह देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। अब हमारे जो मनुष्य के जो जीवन की जो गतिविधियां है, जो हम डेली क्या करते हैं व्यवहार करते हैं, उन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग ये 4 में से कहां पर होता है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। इस प्रश्न की अगर बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक में गणित होता है, मगर यहाँ पर क्या बोला है? सर्वाधिक। फिर उसके बाद में सांस्कृतिक, उसके बाद में सामाजिक और चौथा दिया है आर्थिक। तो जितनी भी आर्थिक चीजें होती है वहां गणित का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही जो पर्याय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या होगा? पर्याय क्रमांक 4 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न बोला है कि गणित का सामुदायिक महत्व है। अब गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? गणित का सामुदायिक महत्व क्या है यह हम देखेंगे कि गणित का सामुदायिक महत्व क्या आता है। तो नैतिक दृष्टि से बात तो सही है कि हमारी जो नैतिक दृष्टि है ये गणित से क्या होती है? विकसित होती है। सामाजिक दृष्टि से वो भी उसका महत्व है। देन सांस्कृतिक दृष्टि से भी गणित बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वर्षों में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इसका भी गणित में एक अच्छा स्कोर करने के लिए और सीटीईटी की परीक्षा अच्छे नंबर से पास होने के लिए बहुत ही जरूरी है। देन उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। अब जो गणितीय पद है उसको परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? यानी समूहात्मक उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान लेना ये तो ठीक है, मगर उसका सामुदायिक उद्देश्य होगा यह ऐसा हम नहीं बोल सकते। भावनात्मक भी हो सकता है, मगर उससे
सामुदायिक उद्देश्य नहीं बना सकते, व्यवहारात्मक ये हम क्या कर सकते हैं, सामुदायिक उद्देश्य कर सकते, क्रियात्मक भी नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जो आंसर रहेगा वह पर्याय क्रमांक 3 रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते। हो सकता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर अच्छे से ना आए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह जो वीडियो देखते समय अपने, अगर आप मोबाइल से देख रहे तो मोबाइल के स्क्रीन को क्या कर लीजिए, आड़ा कर लीजिए, ताकि आपको प्रश्न और उसके सभी ऑप्शंस अच्छे से दिख सके। छठा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? यह जो वाक्य है, यह जो कथन है, यह कौन से गणितज्ञ का है, यह हमें बताना है। तो गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह जो कथन है, यह कथन पियर्सन का है। किसका है? पियर्सन का है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो गणितज्ञ होते हैं उनकी डेफिनेशन भी हमें इस उदाहरण के माध्यम से क्या हो सकता है, देखने में मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? हमें क्या देखना है? कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। अब जाहिर सी बात है, सीता अगर सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है तो क्या करेगी? भैया 1 किलो देना, आधा किलो देना, इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है। इसका मतलब यहाँ पर गणित का प्रयोग होता है। हमें क्या देखना है? नहीं होता है। तो यहाँ तो होता है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। जाहिर सी बात है, रमन अगर अपने पिता के दुकान का अगर बही खाता जहाँ पर जितने भी व्यवहार हुए हैं, कैश बुक जिसे हम बोलते हैं, वो अगर जांच कर रहा है, इसका मतलब वहां भी क्या कर रहा है? गणित का प्रयोग कर रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पर राहुल अपने चाचा के साथ खेत में काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ गणित के कोई आंकड़े गिने, तो काम कर रहा है। चौथा भी देख लेते हैं, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। सुनीता ने बोली थी, अरे भाई हमने तो छत पर 25 कपड़े सुखाए थे, चलो 25 के 25 है कि नहीं, 24 अगर मिल गए तो क्या होगा? एक कपड़ा बाजू वाले क्या चलेगा, और 26 अगर हो गए तो क्या होगा? बाजू वाला शायद छोड़कर चले गया। ऐसा नहीं होता, हम तो मजाक कर रहे थे। तो कपड़ों को गिन रही, इसका मतलब वो क्या कर रही है? गणित का प्रयोग कर रही है। यह ऑप्शन नंबर 3 में गणित का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार के बड़े ही सरल तरीके से जो सिर्फ थोड़े सोचने वाले रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम क्या करा देंगे? प्रैक्टिस करा देंगे। और वो सिर्फ मैथ की नहीं, तो चाहे वो बाल मानस शास्त्र हो, चाहे वो लैंग्वेज हो या सोशल साइंस हो, सबकी हम प्रैक्टिस करा देंगे। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। अब यहाँ पर ये बोला है कि समाज में अगर हमें जीना है तो किसका ज्ञान होना चाहिए? गणित का ज्ञान होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? या गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए क्यों होना चाहिए? इसके कुछ क्या दिए हैं? ऑप्शंस दिए। गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, तो बिल्कुल बात सही है। देन बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है, ये भी बात सही है। देन गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल्य का विकास करता है, ये भी बात सही है। और चौथा दिए उपरोक्त सभी, हाँ जी उपरोक्त सभी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। देन उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चले जाते हैं। क्या बोलता है अगला प्रश्न? एबीसी का प्रश्न नहीं है भैया, ये तो सीटीईटी का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि गणित की उन्नति, इसकी उन्नति, गणित की उन्नति ने डेवलपमेंट और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। निम्न में से यह कथन किसका है? कौन से गणितज्ञ ने बोला है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता क्या करता है? दर्शाता है या संबंधित है। यह जो कथन है, ये हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ किसके हैं? नेपोलियन साहब के हैं। किसके हैं? नेपोलियन साहब के हैं। तो
इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। देन उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, अगला प्रश्न भी आ गया। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। हाँ जी होता है, इसलिए तो विद्यालय में पढ़ाते हैं। भले ही बहुत सारे बच्चे उससे डरते हैं मगर अछूता कोई भी नहीं लेता। तो क्यों होता है ऐसा, गणित का महत्व क्यों होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग पर्याय दिए हैं। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। चलो ठीक है, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, चलो ठीक है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, चलो ठीक है भाई साहब। उसके बाद में बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। और यहाँ पर चौथा बोला है उपरोक्त सभी। हाँ जी, उपरोक्त सभी हमें क्या लगे थे, सही लगे थे, इसलिए इसका सही जो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व इसके लिए होगा, इसके लिए होगा तो सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय बनाने के लिए भी होगा, बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए भी होगा और बच्चों का बौद्धिक स्तर का विकास करने के लिए भी होगा। देन उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, हम क्या देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलो देखते हैं, बाकी कोई दूसरा गया है, चलो देखते हैं। गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है, यह किसका है, कौन से भाई साहब का है, कौन से गणितज्ञ का है? गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? यह जो कथन है ये हमारे डटन भाई साहब का है। किसका है? डटन भाई साहब का है। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो जब तक आपका दिसंबर का एग्जाम नहीं आता आपके लिए हम लेकर आएंगे, आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। तो बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।